नमस्कार दोस्तों, समय है रात के 12:27, लगभग 12:30 बज गए हैं और आज की तारीख है 5 जून और हम निकल चुके हैं अपने एक नई यात्रा पे। तो अभी जो हम जा रहे हैं उत्तराखंड की ओर, हमने अभी ये डिसाइड नहीं किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ऋषिकेश से आगे ही जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे तो हम आपको अपडेट देंगे। और ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और बहुत ही भव्य होने वाला है। तो हम आपको दिखाएंगे अद्भुत नज़ारे हमारे साथ, और आप भी जुड़िए हमारे साथ। एक नई यादों के साथ आपको जोड़ेंगे और इस यात्रा को एक अच्छी तरह दिखाएंगे आपको। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। Feet of flame, every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends, saying boy don't stop where the sky just ends. Sky is the limit, no chance to. गुड मॉर्निंग दोस्तों, समय है सुबह के 4:48 और मतलब 5 बजने वाले हैं सुबह के। और हम अभी जस्ट हरिद्वार क्रॉस कर चुके हैं। अब ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है, 25 से 30 किलोमीटर। वो भी हमें लगता है कि आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से आगे के लिए निकलेंगे। आज लंबी दूरी तय करनी है तो दिखाते हैं आपको। और सुबह के 7 बजने वाले हैं, 5 मिनट बकाया है अभी। और मैं हूँ अभी शिवपुरी में और ऋषिकेश से ऊपर, और थोड़ा सा रुके हुए हैं यहाँ पे। तो ये गंगा का किनारा है। अभी पीछे वाले कैमरे से दिखाता हूँ आपको। समय है सुबह के 8:30 बजे और मैं हूँ इस वक्त देवप्रयाग में ये 2 नदियों का संगम हो रहा है और अदृश्य सरस्वती आ रही हैं। मतलब भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है। और एक ऐसा मान्यता है कि अदृश्य नदी हैं सरस्वती। तो ये तीनों नदियों का जो संगम है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवप्रयाग में। और मैंने अभी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं चोपता जाने की सोच रहा हूँ, मतलब चोपता और तुंगनाथ। तो यहाँ से लगभग अभी भी 3.5 घंटे का रास्ता है। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं आपको ये दिखा दिया। और बाकी फ्रंट कैमरे से आपको बढ़िया व्यू दिखाता हूँ, तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। Just feet of flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like किसी को ये दिलदार मिलता नहीं।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, समय सुबह के 9:55 यानी कि 10 बजने वाले हैं और इस वक्त मैं जस्ट अभी एंटर किया हूँ श्रीनगर में, उत्तराखंड के श्रीनगर में। और देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि अभी जून में क्या है कि सबकी छुट्टियाँ चलती होती हैं तो सारे लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं। और इधर हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम जैसे तमाम तीर्थ स्थल खुल गए हैं तो अब लोग जो है दर्शन करने के लिए पहाड़ों पे आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी श्रीनगर जो सिटी है उसको पार करने में तो लगभग 21 मिनट का ट्रैफिक डिले है। फिर भी हम वेट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ श्रीनगर से ये जो नदी बह रही है, आई थिंक गंगा नदी है, मैं क्लियर नहीं हूँ लेकिन मैं एक बार गूगल पे सर्च करके लिख दूँगा। तो बहुत अच्छा ही लग रहा है ये भव्य नज़ारा। बाकी आप देखेंगे तो खुद ही समझ में आएगा कि कैसा है। दोस्तों श्रीनगर जैसे ही पार किया, श्रीनगर में तो ट्रैफिक था ही, उसके बाद फिर से यहाँ ट्रैफिक शुरू हो गया। बहुत हैवी ट्रैफिक है भाई। देखो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि कितना ट्रैफिक है। पूरा रेड है यहाँ से वहाँ तक, और इसके पहले भी यही था। तो बहुत बुरा हाल है भाई। सभी लोग लग रहा है ये इधर ही आ गए हैं पूरा उत्तराखंड में पहाड़ों पे। They say slow down, some take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends, saying boy where you go? काशी 7 किलोमीटर। चोपता तो ये पीछे भी दिखा जा रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? चौथा पीछे भी है यही। तुंगनाथ जा रहे हैं क्या? हाँ, तो फिर वापस आना पड़ेगा। किसी से पता करेगा? मुश्किल है। हाँ मुश्किल तुम आते नहीं। Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try. तो समय है दोपहर के 2 बजे और मैं इस वक्त अभी तुंगनाथ पहुंचने में हमें लगेगा कम से कम 1.5 घंटे, 1 घंटे 35 मिनट। यहाँ से 36 किलोमीटर है। और जब हम वहाँ से निकले थे तो हम एक्चुअली गलत लोकेशन डाल दिया था। हमने चोपता बाजार डाला था जो दूसरी जगह थी, और हम वहाँ की चढ़ाई भी चढ़ चुके थे कुछ दूर तक, कम से कम 5 किलोमीटर तक।
लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो हम गलत जा रहे हैं। फिर वहाँ से हम वापस आए और फिर हम इस रास्ते पे आए, और जब इसका लोकेशन लगाया वहाँ से तो ये था 62 किलोमीटर और लग रहा था ढाई घंटे। और उस समय 3 बजे दिखा रहा था पहुँचने का, अभी 3:32 है। तो समय बढ़ता ही जा रहा है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमने गलत बयाना ले लिया। मतलब हमने सोचा था कि ये पास में है, इस चक्कर में हम यहाँ आ गए, नहीं तो हम केदारनाथ जाते। और जितनी ये दूरी है उतनी केदारनाथ की दूरी है। तो खैर अब हम यहाँ के लिए आए थे तो यहीं का रास्ता चुना और हम जा रहे हैं और 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और मतलब मौसम जो है खुशनुमा हो गया एकदम, और एकदम हरियाली है, चीड़ के पेड़ हैं। तो इस सब चीज़ों से बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम शांति मिल रही है जो चाहिए थी। इतने दिनों से कहीं गया नहीं, बहुत दिमाग ख़राब चल रहा था, मानसिक तनाव काइंड ऑफ, तो उससे थोड़ा राहत मिल रहा है। और अब हम वहाँ जाएंगे तो थोड़ा कुछ और दिखाएंगे आपको। तब तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे साथ इस खूबसूरत रास्तों का आनंद लीजिए। नमस्कार। ये लाइव लोकेशन मेरा चल रहा होगा, नहीं चला गया? अरे नेटवर्क का इशू है यार। To hold, sky is the limit. I'm breaking the mold. Sky is the limit. I'm out of control. Sky is the limit. No chance to hold. Sky is the limit. I'm breaking the mold. Sky is the limit. I'm out of control tonight. नमस्कार दोस्तों, समय है दोपहर के 2:45 और 3 बजने में 15 मिनट बाकी है। और मैं हूँ इस समय ऊखीमठ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर और तुंगनाथ के रास्ते पे। तुंगनाथ जो ट्रैकिंग पॉइंट है जहाँ से, वहाँ के रास्ते पे हूँ। यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर दूर है अभी तुंगनाथ। और इस समय यहाँ पे एकदम झमाझम बारिश हो रही है, इतनी भयंकर बारिश जो आपको अभी पिछले वीडियो में आप जो देख रहे थे वैसी ही बारिश अभी भी हो रही है। पहाड़ों पे एकदम बादल छाए हुए हैं और मैं रुका हूँ इस छोटे से कैफ़े में थोड़ा सा चाय और मैगी, पहाड़ों की मैगी एंजॉय करने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट कैमरे से इस पहाड़ों का जो नज़ारा है, आपको देखकर अद्भुत लगेगा। Sky is the limit. I'm breaking the mold. Sky is the limit. I'm out of control tonight. और ये खड़ी है मेरी धन्नो रानी जो इस सफ़र में मेरा साथ दे रही हैं। इनको भी दिखाना ज़रूरी है ना। और ये है हमारा प्यारा सा कैफ़े। ऑल्दो यहाँ बस अभी के लिए स्टे है, इसके लिए मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी बहुत दूर है, 1 घंटे का रास्ता है वो तुंगनाथ का। तो यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं रुकने वाला हूँ मैं, बस मैगी खा के निकलूँगा। तो दोस्तों ये रही मेरी पहाड़ों की मैगी और पहाड़ों की चाय और ये वैली का व्यू। ऑल्दो यहाँ से भी नहीं दिखेगा। I'm breaking the mold. Sky is the limit. I'm out of control tonight. तो दोस्तों समय है शाम के 4:10 और हम अभी जस्ट पहुँचे हैं चोपता में, चोपता विलेज। और यहीं से ट्रैक शुरू होता है तुंगनाथ का और उसके ऊपर चंद्रशिला का। लेकिन अब तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब शाम हो गई है और लगता है कम से कम 5 घंटे का टाइम लगता है ट्रैक करने में। तो पहले तो हम अपने रहने की व्यवस्था देखते हैं। हमारे आगे अभी ट्रैफिक है तो हम रुके हुए हैं इधर। चलो पहले हम रहने की व्यवस्था देखते हैं, उसके बाद फिर कल सुबह ट्रैक करेंगे और फिर कल निकलना भी है क्योंकि हमारे पास आज और कल का ही टाइम है।
देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं, आपको बताएंगे, दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों समय है शाम के 4:30 बजे और हमें अभी तक अपना कोई ठिकाना नहीं मिला है। हम होटल ढूंढ रहे हैं और कैंप भी ढूंढ रहे हैं। होटल यार बहुत महंगा है ऊपर चोपता में, तो हम सोच रहे हैं कि एवरेज में कुछ हो जाए तो अच्छा रहे। तो यहाँ क्या है कि कैंप ना 3000 समथिंग विद फूड हो जाता है, पीछे एक लड़के ने बोला था। तो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर हूँ, ये पीछे हमारे कैंप है। मैं इनसे जाके पूछता हूँ कि क्या हिसाब किताब है, अगर कुछ सही हुआ तो उधर ही रुक जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने बार्गेनिंग करके एक कैंप की व्यवस्था कर ली है। 2 लोगों का है 2200 रुपये, बोल तो 2500 रहे थे। फिर हमने पहले 2000 बोला तो नहीं माने, फिर उन्होंने कहा चलो अच्छा 2200 कर देना, तो मान गया। क्योंकि यार यही रेट है, इससे ज़्यादा कम कुछ होगा नहीं। तो और इसमें रात का डिनर भी है और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी है। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है रह लेते हैं यही। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ अपनी कार से सामान लेने, बैग वैग, और फिर ऊपर जाऊँगा। फिर आपको कैंप दिखाता हूँ, कितना ग्रीनरी है और कितना साफ़ मौसम है। बारिश निकल गई है, एक बूंदा बांदी हो रही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। Good old friends saying, boy, don't stop when the sky just ends. तो दोस्तों समय है शाम के 8:30 बजे और हम इस वक्त बस जस्ट नीचे गया था, उधर कैंटीन है तो उधर हमने खाना खाया और ये मेरा टेंट है। तो अब हम जा रहे हैं अपने टेंट पे। रात हो गई है और हम सोच रहे हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रैक करेंगे। तो अभी चलो दिखाता हूँ टेंट। खाना ठीक था, नॉर्मल, मतलब ठीक है, ओके, इस जगह के लिए सही है।